दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट हुई है। कल की भारी भरकम गिरावट यानी लोअर सर्किट के बाद स्टॉक आज थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बाजार में आज भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और लोग इस लेवल पे फिर से इसमें एंट्री करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। चाइना की कंपनी की तरफ से सुजलॉन के लिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे सकती है। चाइना इस सेक्टर में तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्या सुजलॉन को उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट किए, लेकिन अब वो कंपनियां अपने एसेट को बेचना चाहती है। इसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या वो एसेट सुजलॉन खरीद सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी है और बड़ी क्लाइंट लिस्ट है। अच्छे अच्छे इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनके क्लाइंट है। ऐसे में क्या सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 81,688 के स्तर पर क्लोजिंग थी। करीब 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट आज भी देखने को मिली। 0.98% की यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट ये आज हमने बाजार में देखी है। कल की भारी भरकम गिरावट के बाद बाजार आज भी संभल नहीं पाए, जबकि देख लो कि बाजार की शुरुआत सुबह थोड़ी सी हल्की सी निगेटिव हुई थी। उसके बाद कुछ समय के बाद बाजार ग्रीन हुआ था, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। अभी बाजार में बिकवाली का जोर जारी है और देख सकते हो कि स्पेशली एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है। उसके बावजूद भी सुजलॉन ने आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई थी 74.85 पर। सुबह क्लोजिंग कल 75.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 72.22 का लो भी बना, स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन जो दिन का हाई है वो 76.65 का। इसका मतलब यहाँ पे दिन में हमने गिरावट भी देखी है और स्टॉक के अंदर तेज़ी भी देखी है। अगर बाजार संभल जाता तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती थी, लेकिन अंत में आप देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है 74.74 पर, जहाँ पे 1.33% की गिरावट थी। यहाँ पे पिछले 2 दिन से वॉल्यूम बढ़ने लगा है, यानी इस समय अगर आप देखें तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ फिर से बढ़ने लगा है, चाहे वो निगेटिव क्यों ना हो। तो पिछले 1 महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वैसे पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे हम निगेटिव क्लोजिंग ही देख रहे हैं। स्टॉक देख सकते हो कि 85 तक फिर से गया था 23 सितंबर को, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर फिर से एक गिरावट का माहौल बनने लगा। इससे पहले भी स्टॉक देख सकते हो कि 84 से जब गिरने लगा था तो 74 तक आया था और 74 से बाउंस बैक दे गया था। इस बार भी 74 तक आ गया है। लग रहा है कि यहाँ पे बाउंस बैक की संभावना बन जाएगी अगर बाजार ने साथ दिया तो। अगर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहेगा तो स्टॉक और नीचे भी आ सकता है। वैसे कुछ लोगों के सवाल निकल के आए थे, क्या इसको एएसएम लिस्ट में फिर से शिफ्ट किया गया है? तो अभी बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल एएसएम लिस्ट में स्टॉक नहीं है। अभी देख सकते हो कि लास्ट बार इसको एएसएम शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में 13 अगस्त 2024 को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद 4 सितंबर 2024 तक ये एएसएम लिस्ट से था। तब से देख सकते हो कि ये लगभग 1 महीना होने को आया। अभी फिलहाल ये एएसएम लिस्ट से बाहर ही है, यानी अभी भी एक्सचेंज को इस पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब देख सकते हो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है कि एनएससी बीएसई ने जो वार्निंग जारी की है, इसके लिए जो चेतावनी जारी की है, उसके क्या मतलब है? क्या कंपनी में कुछ अंदर की तरफ कुछ गड़बड़ चल रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रेगुलेटरी सेबी के नियमों के पालन नहीं करने की वजह से यहाँ पे इनको वार्निंग लेटर जारी किया गया है। तो ये जो देख सकते हो कि जो डिस्क्लोजर जारी करना चाहिए उसमें कुछ कमी रह गई है, इसी वजह से नोटिस दिया गया है। लेकिन सुजलॉन ने ये भी कहा है कि इससे हमारी जो फाइनेंशियल सेहत पे और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डेसिडियले, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ कमी है। इसकी जानकारी को लेकर जो पूछा गया था सवाल एक्सचेंज की तरफ से, तो उन्होंने
इसके लिए जो इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी वो उसकी जानकारी एक्सचेंज को सेम डे दे दी थी, और यही एक तरह से उन्होंने गलत किया था, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टर मीटिंग बुलाते तो उसके 2 दिन पहले जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें एक्सचेंज को जानकारी पहले ही दे देनी चाहिए। वैसा किया नहीं गया, तो ये एक बड़ी भूल है और इसी को लेकर वार्निंग दी गई है कि आपने जो किया ये गलत है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक्सचेंज की तरफ से कहा गया है। तो देख सकते हो कि भविष्य में ऐसा कदम न उठाया जाए, इसको लेकर कहा गया है। बाकी देख सकते हो कि इससे सुजलॉन की सेहत में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो गिरावट है वो बाज़ार की वजह से है। अब यहाँ पे सुजलॉन के लिए एक जो बड़ी यहाँ पे चैलेंजेस दिखाई दे रही है वो है चाइना की कंपनी एनीविज़न। उन्होंने इंडिया में 5 मेगावाट की ऑनशोर विंड टरबाइन लॉन्च कर दी है। अभी तक सुजलॉन सिर्फ 3.5 मेगावाट के ही टरबाइन बनाते हैं, ये 5 मेगावाट की बड़ी टरबाइन है जो सुजलॉन के सामने चाइना ने लॉन्च कर दी है। और अब देख सकते हो कि जो चाइना की कंपनी है यह काफ़ी बड़ी टरबाइन है कि 182 मीटर रोटर डायमीटर का इसकी जो साइज़ के हिसाब से, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में बिजली जनरेट हो सकती है। कंपनी करीब 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है और यहाँ पे देख सकते इसके माध्यम से 2500 डायरेक्ट और करीब बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। तो इस समय अगर आप देखें तो इंडिया में 3 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और भी आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल कंपनी छोटी है, लेकिन ये कंपनी का जो आप देखें कारोबार भी पुणे है, जबकि सुजलॉन एनर्जी भी पुणे बेस्ड कंपनी है। और देख सकते हो कि इससे सुजलॉन को कुछ फ़र्क तो पड़ सकता है बिजनेस में। चाइना हमेशा आप देखें तो कॉस्ट मामले में भी देखें उनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, लेकिन सुजलॉन ने जो अपनी इमेज बनाई उसको टक्कर देना मुश्किल है। सुजलॉन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, और वैसे भी इस समय बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां टिक नहीं पा रही है। और ये खबर आपको अब समझ में आ जाएगा कि वाकई में सबके बस का काम भी नहीं है। इंडिया की करीब 10 जो लीडिंग रिन्यूएबल कंपनियाँ हैं वो जिनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 20 गीगावाट के आसपास है वो बायर ढूंढ रहे हैं। वो अपनी जो ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है उसको बेचना चाहते हैं। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। तो देखिए जो पावर परचेज एग्रीमेंट उनके साइन नहीं हो पा रहे, और दूसरे जो बिजली ट्रांसमिशन पहुंचाने का कामकाज है वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की कुछ पॉलिसी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन सुजलॉन इस सबसे हट के, सुजलॉन के पास इस समय भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके साथ उनके अच्छे से संबंध है। तो लगातार जो यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे वो क्लियरली आगे बढ़ पा रहे और सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब सुजलॉन के आने वाले समय किस तरह से बेहतर करेगा ये तो आप समय बताएगा, लेकिन सुजलॉन कंपनी मजबूत है और इसकी प्राइस एक समय 400 के आसपास थी, उससे काफ़ी की स्टॉक नीचे है। तो ये खरीदारी का अच्छा मौका है, डीप में फिर से मौका है। स्टॉक जब दौड़ता है तो काफ़ी शानदार दौड़ता है, ये हर बार हमने देखा है। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो देख सकते हो कि 74 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक आज देख सकते हो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सपोर्ट 73 के आसपास है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर स्टॉक 71 तक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी जब तक 70 के ऊपर है तब तक गिरावट की कोई संभावना नहीं। 70 के नीचे स्टॉक में पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 79 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 80 के आसपास है, यानी 80 के ऊपर जाते फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और फिर स्टॉक 100 की तरफ जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश करें। सुजलॉन एक मल्टी बैगर स्टॉक आने वाले इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।